नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वजायणम नमो लोए सव्वसामणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहु विधि भव दुख निके करिए सत्ता नाश। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन प्रथम भाग पेज नंबर 354। देखो क्या कहना चाह रहे हैं। मिथ्या दर्शन मोह कर्म के उदय से इसकी इच्छा होती है। देखो मिथ्यात्व के उदय से ज्ञान में जो प्रवर्तन होता है उसको ये मानता है कि मैंने किया। काम होता है पुद्गल का, उस पुद्गल का काम मैंने किया और पुद्गल के से मेरा काम हुआ, ये बात उसको ये रहती है। देखो ऐसा बात कर रहे हैं, अपने आप को भूला हुआ है। क्या कह रहे हैं? संपूर्ण चैतन्य को भूल गया है। देखो इसको स्टार्टिंग से माने अज्ञानी का वजन द्रव्य मन, बाकी सब भी गिन लेना है, पांचों इंद्रियां भी ऊपर जाता है। वह मानता है कि मन के आधार से ज्ञान विकास को प्राप्त होता है। क्या कहते हैं? मानता है कि मन से ज्ञान होता है। वस्तुतः वह संपूर्ण चैतन्य को भूल गया है, ज्ञान को पराधीन मानता है। द्रव्य मन और ज्ञान को एक रूप मानकर ऐसा मानता है कि मैंने मन से जाना। देखो इंद्रियों के माध्यम से जानने का बात की है, पांचों इंद्रियों से एक एक इंद्रिय की बात की है। हर इंद्रिय से ये मानता है कि इंद्रियों से जानता हूं। जब ज्ञान का स्वभाव जानने का है तो इंद्रियों से जानता हूं, ये बात झूठ हो गई ना, ये कहना चाह रहे हैं। और उससे दुखी होता है क्योंकि इंद्रियों की गुलामी रहती है। इंद्रियां चाहिए। अब देखो अब अभी देखने के लिए इंद्रियां चाहिए, ज्ञान रंग देखने के लिए, आवाज सुनने के लिए कान चाहिए, सूंघने के लिए नाक चाहिए, चखने के लिए जीभ चाहिए और स्पर्श इंद्रिय का ज्ञान करने के लिए सारा शरीर चाहिए, अनुकूल चाहिए। इसलिए इस शरीर का गुलाम बना हुआ है। अब ये और बात कहते हैं। देखो एक्चुअली क्या है, इसके इच्छा से कार्य होता है, ये मिथ्या मान्यता पड़ी है। तो क्या कहता है, दुनिया में होता भी ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है। अपने को बोलने की इच्छा होती है तब अपने प्रदेश को जिस प्रकार बोलना बने उस प्रकार हिलाता है। ये मैं अभी बोल रहा हूं ना, तो ये बोलने की इच्छा हुई, इच्छा आत्मा में हुई, ये आत्मा का दुखदायक परिणाम है, आत्मा का राग परिणाम है, आत्मा को दुखदायक है। और ये वाणी निकली, ये होठ इस प्रकार हिलाता है, कहता है, तो वो
निमित्त से ऐसा कहा गया है। वास्तव में तो सब पदार्थों का स्वतंत्र परिणमन है। देखो, तब एक क्षेत्रावगा संबंध के कारण देखो शरीर के अंग भी हिलते हैं, उनके निमित्त से भाषा वर्गणा रूप पुद्गल, देखो ये मैं बोला ये है का, ये भाषा किससे बनी है? भाषा वर्गणा रूप पुद्गल से वचन रूप परिणमित होते हैं। यह सबको, अब ये मैं ऐसा मानता हूं, कैसा मानता है कि मैं बोलता हूं। हा, कितनी बड़ी भूल। कार्य हो रहा है पदार्थों का स्वतंत्र और हम ये मानते हैं कि हम कर रहे हैं। अरे हो जाए और नहीं हो, नहीं बोलना नहीं बने, लकवा हो जाता है, बोलना नहीं बनता है। पर ये मान्यता बनी हुई है कि मैं बोलता हूं। तथा अपने को गमनादि क्रिया की, देखो खुद को जाने, इधर उधर जाने की या पदार्थ वस्तु ग्रहणादि की इच्छा होती है, तब अपने प्रदेशों को जैसे कार्य बने वैसे हिलाता है। देखो चलना होता है तो पांव ऐसे ऐसे हिलते हैं, ऐसे हाथ ऐसे ऐसे हिलते हैं, चीज लेनी है तो ये उठानी है तो ये ऐसे, ये उठाता है, ऐसे हाथ हलता है। ये मानता है। एक्चुअल तो पदार्थ परिणमन स्वतंत्र है। देखो वहां एक क्षेत्रावगाह के कारण, देखो एक क्षेत्रावगाह के कारण ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। शरीर के अंग हिलते हैं तब यह कार्य बनता है, अथवा अपनी इच्छा के बिना शरीर हिलता है। देखो लकवा हो जाता है, हाथ ऐसे 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 हिलने लग जाता है, तब अपने प्रदेश भी हिलते हैं, तब आत्मा भी हिलता है। यह सबको एक मानकर ऐसा मानता है कि मैं गमनादि कार्य करता हूं। बस ये मैं वस्तु का ग्रहण करता हूं अथवा मैंने किया इत्यादि रूप मानता है। देखो अब प्रवचन में गुरुदेव श्री खुलासा कर रहे हैं इस बात का। जब बोलने की इच्छा हो तब आत्मा के प्रदेशों को जैसे बोलना बने उस प्रकार हिलाता है। वहां प्रदेशों का कंपन तो जीव की पर्याय है और जीव के निमित्त से शरीर के अंग भी हिलते हैं। देखो देह चले, देह में कंपन हो, उन शरीर आदि की अवस्थाओं को आत्मा के कारण हुई मानता है। तथा भाषा वर्गणा रूप पुद्गल स्वयं वचन रूप परिणमित होते हैं। तथापि अज्ञानी मानता है कि मैं बोलता हूं। अरे ये मैं बोल रहा हूं, मैं बात, अरे मैं बोल, वाणी का परिणमन स्वतंत्र है। यह क्रिया मेरे से हुई ऐसा मानता है। यह अजीव तत्व में भूल करता है। आत्मा के प्रदेशों को, शरीर के अंगों को तथा भाषा रूप वचनों को एक रूप मानकर, देखो क्या क्या कितनी चीजें मिली। आत्मा के प्रदेश, आत्मा पूरे शरीर आकार फैला हुआ, इसके प्रदेश आत्मा के, शरीर, ये शरीर उसके साथ जुड़ा हुआ, इनके शरीर के अंगों को, और ये आवाज भाषा वर्गणा की पर्याय, इनको एक रूप मानकर ऐसा मानता है कि मैं बोलता हूं। तथा शरीर आदि का गमन हो, हाथ ऊंचा होवे अथवा खाते समय हाथ आदि की क्रिया हो, तथा कोई वस्तु लेने की इच्छा हो, उस समय आत्मा के प्रदेशों की जो क्रिया होती है वह तो आत्मा की क्रिया है। आत्मा के प्रदेशों में जो क्रिया होती है, या हाथ ऊंचा हुआ तो आत्मा के प्रदेश भी ऊंचे हुए, वो आत्मा के प्रदेश ऊंचे हुए, ये क्रिया तो आत्मा की हुई। पर ये हाथ के परमाणु ऊंचे हुए, ये क्रिया आत्मा की नहीं है। और उस समय जो शरीर की क्रिया होती है वह जड़ की क्रिया है, उसमें इच्छा निमित्त मात्र है। अरे दुनिया कहती है इच्छा करो कार्य, अरे वेर धैर्य विल धैर्य वे, अरे कहाँ संसार में डूबे, दुख के समुद्र में डुबाने की बातें करते हो। अरे इच्छा तो स्वयं जीव में उत्पन्न होती है, हमारे पैदा करने से होती नहीं है। इच्छा का निरोध ज्ञान स्वभाव से होता है। क्या कहें। अथवा बिना इच्छा के भी शरीर के चलने पर अपने प्रदेश भी हिलते हैं। वहां प्रदेशों की क्रिया में शरीर निमित्त मात्र है और शरीर की क्रिया में आत्मा निमित्त है। ऐसा होने पर भी जीव मानता है कि मैं शरीर आदि को चलाता हूं। देखो वस्तु ग्रहण आदि की क्रिया होती है, वहां जो जो अवस्था हुई वह अपने अपने कारण से हुई है। हर परमाणु का, ये शरीर का एक एक परमाणु अपनी योग्यता से परिणमन कर रहा है।
परंतु इच्छा से नहीं हुई है। अरे भगवान, अरे दुनिया क्या कहती है और जिनवाणी क्या कहती है। अरे ये अंतर करके अपने चैतन्य स्वभाव में जो इच्छा रूपी रोग है उसको मिटाने का उपाय करो। इच्छा रूपी रोग बढ़ाने का उपाय यह सुखी होने का उपाय नहीं है। तथा इच्छा के बिना भी आत्मा के प्रदेश क्षेत्रांतर होते हैं, वहां भी आत्मा की क्रिया आत्मा के कारण से, शरीर के कारण से नहीं। देखो, आत्मा की इच्छा नहीं है पर आत्मा के प्रदेश शरीर जाएगा तो आत्मा भी जाएगा। वो आत्मा आत्मा के कारण जाता है, शरीर शरीर के कारण जाता है। दोनों क्रियाएं स्वतंत्र है। तथापि अज्ञानी जीव शरीर की क्रिया को, पर वस्तु की अवस्था को, आत्मा के प्रदेशों के हलन चलन रूप अवस्था को तथा जीव और इच्छा को एक रूप मानता है और मानता है कि मैं गमनादि करता हूं। ये सब मिथ्या दर्शन का प्रभाव, खोटी मान्यता हमारे अंदर में, वेद ज्ञान नहीं होने से, आत्मा को शरीर से जुदा अनुभव नहीं करने से ऐसी परिणति होती है। अथवा इस वस्तु को चखता हूं इत्यादि। अब कषाय भाव होने पर शरीर की अवस्था कषाय अनुसार हो जाती है। अब देखो, ये तो इच्छाएं हुई, अब कषाय होती है तो उससे शरीर जैसी कषाय होती है उस अनुसार शरीर की अवस्था हो जाती है। उसकी बात करते, ध्यान रहे, यहां मिथ्यात्व सहित कषाय की बात की है। तथा जीव के कषाय भाव हो तथा शरीर के चेष्टा उनके अनुसार हो जाती है। जैसे क्रोधादि होने पर लाल नेत्रादि हो जाते हैं, किसी पर गुस्सा आएगा तो आंखें लाल हो जाएगी। हास्यादि होने पर मुखादि प्रफुल्लित हो जाता है, हंसी आती है। पुरुष वेदादि होने पर लिंग कांठिन्य आदि हो जाते हैं। ये पुरुष वेद का उदय हो तो जो शरीर के अंग है वो अंग उस रूप परिणमित होते हैं। यह सब एक मानकर इन सबको देखो, अब ये अंदर में इच्छा अलग है, अंदर में कषाय अलग है और ये शरीर की क्रिया अलग है। ये सबको एक मानकर ऐसा मानता है कि ये कार्य सब मैं करता हूं। तथा शरीर में शीत, उष्ण, ठंडी लगे, गर्मी लगे, भूख लगे, क्षुधा, तृषा, रोग इत्यादि अवस्थाएं होती है। उनके निमित्त से मोह भाव द्वारा, देखो अब ये भूख लगी, स्वयं सुख दुख मानता है। देखो, मोह होता है, भूख लगती है तो दुख मानता है, खाना मिल जाए तो सुख मानता है, प्यास लगती है तो दुख मानता है, प्यास पानी मिल जाए तो सुख मानता है, ये खुद मानता है। इन सबको, ये सबको एक जानकर शीतादिक तथा सुख दुख अपने को हुए ही मानता है। देखो, ये सब मुझे हुए हैं, ठंडी मुझे लग रही है, गर्मी मुझे लग रही है। क्रोध होने पर नेत्र लाल हो जाते हैं। महाक्रोध तो आत्मा की विकारी अवस्था है। गुस्सा आया, ये तो आत्मा की बीमारी है। विकारी अवस्था मीन्स बीमारी। ये बीमार आत्मा का लक्षण है क्रोध आना, और आंख का लाल होना वह जड़ की अवस्था है। अज्ञानी मानता है कि क्रोध के कारण आंख की लाल अवस्था हुई। क्रोध होने पर शरीर कांपता है, गुस्सा आएगा तो जब ऐसा होता है। वहां शरीर की संपूर्ण अवस्था स्वतंत्र है, क्रोधादि तो निमित्त मात्र है। तथा हास्यादि होने पर मुखादि प्रफुल्लित हो जाते हैं। हास्य का परिणाम आएगा तो ऐसा हंसेगा, मुंह प्रफुल्लित होगा, अच्छा दिखेगा, ऐसा लगेगा, हंसता हुआ दिखेगा। हंसना भी कषाय है, भगवान हास्य रहित होते हैं। वहां अज्ञानी शरीर की उस अवस्था को अपने से हुई मानता है, किंतु ऐसा नहीं है। शरीर की क्रिया नैमित्तिक है, उसमें हास्य रति आदि निमित्त है। पुत्र का वियोग होने पर मुख मुरझा जाता है। क्या कहे, वह यह शरीर की क्रिया है। पुरुष वेदादि होने पर शरीर का लिंग कठोर हो जाता है। अज्ञानी इन सब को एक रूप मानकर मानता है कि मैंने लाल नेत्र किए, मुख प्रफुल्लित किया इत्यादि जड़ के कार्य मैंने किए। ये मानता है ये सब मैंने किया,
मैंने ये हाथ ऊंचा किया, मैंने हिलाया, मैंने बनाया, मैंने ये किया, पेच कसा, मैंने स्क्रू पेच कसा। जबकि यहां तो दोनों आत्मा और जड़ का स्वतंत्र निमित्त नैमित्तिक संबंध बतलाया है। ये सबका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध दुनिया में है, उससे ऐसा लगता है कि आत्मा कर रहा है या आत्मा को शरीर के कारण दुख हो रहा है, ऐसा मानते हैं, पर ये एक दूसरे के निमित्त है, करता नहीं। वे जड़ की पर्याय अपने अपने द्रव्य की स्वतंत्र दशाएं हैं, ऐसा मानकर पर्याय बुद्धि छोड़ने को कहते हैं। हमें जो पर्याय बुद्धि अनादि की वर्तमान पर्याय में वर्तमान जो पर्याय मिली, जो शरीर मिला, उसको अपना मानते हैं। इस बुद्धि को छोड़ना, जो अवस्था आत्मा की है उस अवस्था में एकत्व करते हैं। अरे मैं तो त्रिकाली भगवान हूँ, चैतन्यमय हूँ, अवस्थाएं मेरी नहीं है, ये अवस्थाएं तो आती जाती रहती है, मैं तो त्रिकाल रहने वाला भगवान हूँ, ऐसा मानकर पर्याय बुद्धि छोड़ने को कहते हैं। तथा शरीर में शीत उष्ण वायु रोग आदि अवस्थाएं होती है, वहां मोह भाव से सुख दुख मानता है। इन सब को एक रूप मानकर मुझे शीत लगी, मुझे बुखार चढ़ा, ऐसा मानता है तथा सुख दुख अपने को हुए ही मानता है। इस प्रकार इन सब अवस्थाओं को अपनी मानता है। तथा शरीर के परमाणुओं का मिलना, शरीर में परमाणु आते हैं, बिछुड़ना, छूटते हैं, आते हैं परमाणु, जाते हैं, खाना खाते हैं तो खाने के परमाणु पेट में गए, वो शरीर में कोई खून रूप, कोई कुछ रूप, कोई हड्डी रूप हुए, कोई मल रूप से बाहर निकल गए। वैसे आत्मा में चमड़ी पर भी परमाणु बाहर के आते हैं, जाते हैं, परमाणु अंदर में आना जाना निरंतर चालू है। आदि होने से अथवा उनकी अवस्था पलटने से अवस्था बदल जाती है, रंग खराब हो जाता है, स्किन डिसीज हो जाती है वगैरह होने से, तथा शरीर के स्कंद खंड आदि होने से शरीर टूट जाता है, हाथ टूट जाता है, पांव टूट जाता है। कृशादि दुबला, मैं दुबला हो गया, मेरा उसे वजन घट गया। बाल वृद्धादि, बचपन था, बचपन में छोटा था, फिर जवान हुआ, जवान के बाद बूढ़ा हो गया, तो अब मैं तो बुढ़ापा आ गया। वृद्धादि अथवा अंगहीनादि होते हैं, कोई अंग टूट जाए, आंख फूट जाए, कान से सुनना बंद हो जाए, उसके अनुसार अपने को प्रदेशों का संकोच विस्तार होता है। क्या करें, अंगहीन आदि, अंगहीन हो जाए, हाथ कट जाए, यह सबको एक मानकर मैं स्थूल हूं, क्या मानता है, मैं मोटा हो गया, मैं पतला हो गया, मैं बालक हूं, मैं वृद्ध हूं, मेरे इन अंगों का भंग हुआ इत्यादि रूप मानता है। शरीर क्रश होता जावे व स्थूल होता जावे इत्यादि अवस्थाएं होने पर मेरी अवस्था पलटी, ऐसा मानता है। तथा शरीर के संबंध में से उंगली टूट जाए, मैंने वजन कम कर दिया, क्या मानता है, शरीर का वजन मैंने कम कर दिया। तुम्हारे करने से होता है क्या? या नाक कट जाए तो मैं कट गया, दांत गिर जाने पर मैं दंत विहीन हो गया, ऐसा मानता है। इस प्रकार शरीर स्थूल होवे, उसमें जलंधर रोग होवे, पानी भर जाए पेट में, बाल अथवा वृद्ध अवस्था होवे, वे सब शरीर की अवस्थाएं हैं। तदनुसार आत्मा के प्रदेशों का स्वयं के कारण से संकोच विस्तार होता है। देखो, शरीर पतला हो जाएगा, आत्मा भी शरीर प्रदेश फैल के सिकुड़ जाएंगे, तो सिकुड़ जाते तो आत्मा का परिणमन स्वतंत्र, शरीर का परिणमन स्वतंत्र। अज्ञानी इन सबको अपना मानता है। अनुसार का अर्थ है अपने प्रदेशों की उस प्रकार की योग्यता है, ये कहना चाहते हैं। और शरीर की अवस्था निमित्त है, निमित्त के अनुरूप नैमित्तिक दशा होती है, अतः निमित्त के अनुसार हुआ, ऐसा कहा है। तथा शरीर की अपेक्षा गति कुलादिक होते हैं, जिस गति में जावे, मनुष्य, देव, नारक, तिर्यंच, जिस गति में जावे, देखो उन्हें अपना मानकर मैं मनुष्य हूं, मैं तिर्यंच हूं, क्या मानता है, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, ये तो बदलता रहता है। मैं इस जाति का, मैं इस जाति का, मैं इस जाति का, ये जातियां तो बदल जाती है। गति मनुष्य से देव, नार की, तिर्यंच हो जाता है, तो इनको सबको मानता है कि मैं ये हूं। तथा
शरीर का संयोग होने और छूटने की अपेक्षा जन्म मरण होता है। देखो जन्म मरण क्या है, ये शरीर छूट गया इसको मरण, नया शरीर मिला उसको जन्म कहते हैं। मतलब मृत्यु होना मीन्स शरीर का बदलना है, ये बात समझ में नहीं आती है। ये लगता है कि मैं मर गया, उसे अपना जन्म मरण मानकर मैं उत्पन्न हुआ मैं मरूंगा ऐसा मानता है, तथा शरीर ही की अपेक्षा अन्य वस्तुओं से नाता मानता है, दूसरों से रिश्ता, दूसरे से रिश्ता कैसे मानता है, शरीर की अपेक्षा मानता है। जिनके द्वारा शरीर की उत्पत्ति हुई उन्हें अपना माता पिता मानता है। अब ये यहाँ जन्म हुआ मनुष्य बना तो अब शरीर की उत्पत्ति तो हुई नहीं, यहाँ आत्मा तो पिछले भव से यहाँ है। वह इस भव में जिनके निमित्त से शरीर बना उनको माता पिता कहता है। जो शरीर को रमण कराए उसे अपनी रमणी की मानता है। जो शरीर को स्पर्शन इंद्रिय का सुख देवे उसको पत्नी कहते हैं। जो शरीर से उत्पन्न हुआ उसे अपना पुत्र मानता है। जो शरीर को उपकारी हो उसे मित्र मानता है। जो शरीर का बुरा करे उसे शत्रु मानता है, इत्यादि रूप मान्यताएं होती है। शरीर की अपेक्षा से गति कुल आदि होते हैं, उन्हें अपना मानकर मैं मनुष्य हूं, मैं त्रियंश हूं, मैं वैश्य हूं, मैं खानदानी हूं, मैं हल्के कुल का हूं, इत्यादि रूप मानता है। शरीर का संयोग होने पर मैं जन्मा, शरीर का वियोग होने पर मैं मरा ऐसा मानता है। नए भव में जन्मना है ऐसा मानता है। अरे यह जन्मना थोड़े ही है, शरीर का बदलना है, ये शरीर बदल कर दूसरा शरीर मिलेगा। परंतु ये सब शरीर की अवस्थाएं हैं और जीव स्वयं नित्य रहने वाला है ऐसा नहीं मानता। माता पिता के साथ शरीर का संबंध है, उसके साथ शरीर का संबंध नहीं मानकर उन्हें अपने आत्मा के माता पिता मानता है। माँ बाप का संबंध शरीर से है। जो शरीर को रमावे उसे रमणी मानता है। जो शरीर के से उत्पन्न हुए उन्हें पुत्र पुत्री मानता है। वहां भी पुत्रादि के शरीर की अवस्था नैमित्तिक है, उसमें माता पिता का शरीर निमित्त मात्र है। तथापि वह शरीर पर की पर्याय को अपनी पर्याय मानता है, परंतु यह बात सत्य नहीं है। अज्ञानी जीव अनादि से अपने स्वरूप को शरीर से भिन्न नहीं मानता। अनादि से ऐसा कभी लगा ही नहीं कि मैं चैतन्य भगवान आत्मा हूं, ज्ञायक स्वरूप हूं, मैं तो ज्ञान का पुतला हूं, मुझ में अनादि का कुछ बदलाव नहीं है, मैं बदलाव रहित भगवान हूं। ऐसा अपने आप को स्वीकार नहीं किया, वह अधर्म भाव है। जब तक ऐसा स्वीकार नहीं हो तब तक धर्म नहीं होता है। अरे ये मनुष्य भव मिला है, ये व्यर्थ चला जाएगा। इस भव में अपने अभी वर्तमान में पूर्व में स्वयं की आराधना नहीं की, अब स्वयं की स्वीकृति करें। ऐसा उपाय करें कि स्वयं स्वयं रूप से स्वीकृत हो। जब तक ऐसी अधर्म दृष्टि हो तब तक धर्म नहीं होता। शरीर धर्म करने लगे, सब शरीर को अपना मान के शरीर के कार्यों को अपना धर्म मानता है। ये शरीर के कार्यों से अपना धर्म नहीं है। जब तक आत्मा में एकत्व नहीं आवे तब तक अधर्म है। शरीर तो जड़ है, उससे पुत्री पुत्री जन्मे ऐसा कहना यह तो निमित्त का कथन है। अरे सब अपनी पर्याय पूर्व जन्म से लेके इस शरीर मिला उनको, यहाँ हम माँ बाप बन गए, ये क्या है उससे। पुत्र पुत्रियों का आत्मा भिन्न है और उनके शरीर के परमाणु माता पिता के शरीर के परमाणुओं से भिन्न है। फिर भी उन्हें अपना मानना अधर्म भाव है। सच्ची श्रद्धा होने के पश्चात देखो, सच्ची श्रद्धा हो, अपना मानना छूट जाए, फिर भी राग होता है पुत्र से, माँ बाप से, वह अपना चारित्र दोष है। वह भी मिट जाएगा तो भगवान बन जाएंगे। मुनि बनते हैं उनको कोई राग नहीं होता माँ बापों से, पुत्र पुत्रियों से। मुनिराज को मोह भाव समाप्त हो जाता है। 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है, एकमात्र संजुलन कषाय है, वो तो अपनी आराधना में मग्न है। जो निमित्त रूप से शरीर का उपकार करे उसे मित्र मानता है, दोस्त। मित्र का आत्मा और शरीर आदि अपने से भिन्न है,
फिर भी उन्हें अपने मानता है, वे अपने काम आते हैं। आहा, दोस्त हमारे काम आएंगे। कौन क्या किससे हमारे उदय अनुसार काम आते हैं। अरे बढ़िया से बढ़िया मित्र हो, अभी यहाँ दोस्त हो, एक स्वर्ग चला जाए, ऐसा कहे कि तुम्हें तकलीफ होगी तो मैं आऊंगा, अब वहां जाके उसको याद आना ना। हाँ, हमारा उदय अनुसार होता है। हमारा पुण्य का उस प्रकार का उदय हो तो अनुकूल संयोग देने वाले मिल जाए, और हमारा पाप का उदय हो तो प्रतिकूल संयोग देने वाले मिल जाए। दोस्त काम आते हैं ऐसा मानता है। शरीर का बुरा करे उसे शत्रु मानता है। शरीर को नुकसान करने वाले को दुश्मन मानता है। कोई शरीर को काटे या मारे तो मानता है कि यह शत्रु है। जब तक जीव इन क्या कह रहे हैं, जब तक जीव इन मिथ्या मान्यताओं को नहीं मिटाता तब तक धर्म नहीं होता। देखो क्या कह रहे हैं, धर्म करना है, धर्म करना है तो पहले ये मिथ्या मान्यता है मिटावे कि शरीर के काम मैं कर सकता हूं। शरीर और उसके संबंधी अपने नहीं है, ऐसा भेद विज्ञान नहीं करे। शरीर ही जब मेरा नहीं है तो शरीर से रिलेशन क्या है। पत्नी से शादी टूट जाए तो पत्नी के जो माँ बाप आदि है उनसे रिश्ता भी उनसे भी टूट जाता है। तो जब शरीर को अपना मानना छोड़ दिया तो सारी दुनिया ही अपने से जुड़ी हो गई। हाँ, वहां यह धर्म नहीं होता। देखो क्या करे, शरीर और उसके संबंधी अपने नहीं है, ऐसा भेद विज्ञान नहीं करे, वहां तक धर्म नहीं होता। अज्ञानी जीव ऐसा मान्यता किया करता है। अरे भगवान, अधिक क्या कहे, जिस प्रकार से अपने को और शरीर को एक ही मानता है। यह अज्ञानी जीव अनादि से जो शरीर मिला उसमें एकत्व लिए हुए हैं। जिस प्रकार से इस शरीर और अपने को एक मानता है। देखो, एक मानना छूटने के बाद भी राग रहे उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी। वो राग रहेगा तब तक चारित्र नहीं है, पर एक मानना मिथ्यात्व है। रोग होने पर मुझे रोग हुआ, शरीर का पुष्ट होने पर मैं पुष्ट हुआ, यह मान्यता है, अधर्म भाव है। जिन्हें टाले बिना धर्म नहीं होता। इंद्रियां, आंख, नाक, कान आदि जड़ होने से पर भी उन्हें अपनी मानता है। यदि ये इंद्रियां इसकी हो तो सदा इसके साथ चाहिए। अगर ये आंख, नाक, कान हमारे हो, आत्मा के हो, तो हमेशा आत्मा के साथ ये तो छूट जाती है, बदल जाती है। परंतु चैतन्य और इंद्रियां तो पृथक पृथक है, इसकी खबर नहीं है, उसे कुछ भी गम्य नहीं है। अचेत जैसा बनकर पर्याय में अहम बुद्धि करा, बस ये पागल। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। आत्मा हो तो पर की दया पालकर पर को बचाया जा सकता है। क्या आत्मा हो तो पर की दया पालकर पर को बचाया जा सकता है। आत्मा हो तो शरीर चलता है, आत्मा हो तो वाणी बोली जा सकती है। ये बात क्या है, ऐसा अज्ञानी मानता है। बात ये है, अभी कोई कहे कि यहां देखो लिख रहा है, गुरुदेव श्री बोल रहे हैं ऐसा। देखो, आत्मा हो तो पर की दया पालकर पर को बचाया जा सकता है, आत्मा हो तो शरीर चलता है, आत्मा हो तो वाणी बोली जा सकती है, ऐसा अज्ञानी मानता है। वेशधारी द्रव्यलिंगी साधु होकर भी अरे आत्मा को जाने बिना नग्न दिगंबर दशा पालन करे, 28 मूल गुण पालन करे। यह शरीर से धर्म होना मानता है, ये मैं नग्न हो गया, मुझे धर्म हो गया, चारित्र हो गया। अरे आत्मा का परिवर्तन नहीं हुआ तो चारित्र नहीं हुआ। और आत्मा का सबसे पहला परिवर्तन मिथ्यात्व का अभाव है, किंतु आत्मा अपना भान करके उसमें लीनता करे तो धर्म होता है। ऐसी लीनता करने पर नग्न दशा आती है, उसकी चर्चा जिनवाणी में की गई है, पर नग्न दशा धारण करने से आत्मा नहीं मिलता है। वस्तुतः मिथ्यात्व के त्याग बिना, मिथ्यात्व छोड़े बिना सप्त व्यसनों का त्याग नहीं होता। वास्तव में मिथ्यात्व नहीं जाए तो 7 व्यसन, हिंसा, झूठ,
मध्य मास मधु का सेवन, पर स्त्री गमन आदि, ऐसा जो 7 व्यसन, जुआ खेलना आदि, इनका त्याग नहीं होता। सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है, खोटी मान्यता। अरे हम कर सकते हैं, ये मान्यता ही सबसे बड़ा पाप है। इस संदर्भ में कहा है कि जैन धर्म में तो यह आमनाएं है। क्या जैन धर्म में नियम है? सिस्टम क्या है? आमनाएं मीन्स सिस्टम, व्यवस्था। क्या है कि पहले बड़ा पाप छुड़ाया जाता है, फिर छोटा पाप छुड़ाया है। इसलिए इस मिथ्यात्व को सप्त व्यसन आदि से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया है। अतः जो पाप के फल से डरते हैं और अपनी आत्मा को दुख समुद्र से नहीं डुबाना चाहते हो, वे जीव इस मिथ्यात्व को अवश्य छोड़े। निंदा प्रशंसा आदि के विचार से शिथिल होना योग्य नहीं है। अरे लोग क्या कहेंगे, हम ऐसा मानेंगे तो। अरे खोटे देव शास्त्र गुरु को मानना, शरीर के कर्तृत्व को अपना कर्तृत्व मानना, शरीर की क्रिया को अपनी मानना, जगत के पदार्थों से एकत्व करना। हम सत्य मानेंगे तो लोक में हमारा व्यवहार नहीं रहेगा। अरे हम ऐसा मान लेंगे, फिर हमारा व्यवहार कैसे चलेगा? ऐसा विचार छोड़ दे। मृत्यु होने पर दुनिया साथ नहीं आएगी। क्या गुरुदेव श्री कह रहे हो। पर स्त्री सेवन देखो तथा मांस भक्षण के पाप की अपेक्षा भी मिथ्यात्व का पाप अनंत गुना है। लो देखो, तो क्या कह रहे हैं? पर स्त्री सेवन करें ऐसा नहीं कहना नहीं चाहते हैं। वो तो अंदर में जब मिथ्यात्व मिटाने की परिणाम आवे, जब स्वरूप की श्रद्धा का परिणाम आवे, तो ये 7 व्यसन तो सहज छूट जाते हैं। पर वास्तविक छूटना तब है जब आत्मा का अनुभव हो। देव को कुदेव माने, सच्चे देव को खोटा देव माने, दिगंबर मुनिराज को ये कहे ये खोटे हैं, कवस्त्र सहित मुनि होते हैं ऐसा माने, कुदेव को देव माने। क्या कह रहे? निर्ग्रंथ ध्यान मुद्रा में भगवान विराजमान होते हैं, अरिहंत परमात्मा, 18 दोष रहित, उनको भूख प्यास नहीं है। ऐसे अरिहंत परमात्मा है और शरीर रहित सिद्ध परमात्मा है, उनको नहीं स्वीकार करके रागी द्वेषी देवों को देव माने, कुगुरु को गुरु, खोटे गुरु जो परिग्रह सहित है उनको गुरु माने, और जो शास्त्र परिग्रह के पोषण करने की बात करे, इच्छाओं को बढ़ाने की बात करे, उन्हें शास्त्र माने। इत्यादि प्रकार की मिथ्या मान्यताएं मांस भक्षण और शिकार के पाप से भी महान है। 7 तत्वों की विपरीत मान्यता महान पाप है। लोगों को इस मिथ्यात्व रूप पाप का ख्याल नहीं, और परजीव की वो आत्मा अवस्था आत्मा कर सकता है। अरे दूसरों को हम बचा सकते हैं ऐसा मानते, ऐसा अज्ञानी मानता है। जगत में कुदेवादि को देवादि मानने और 7 तत्वों की विपरीत मान्यता जैसा महान पाप दूसरा नहीं है। ऐसा पाप हमें छूटे, सच्ची मान्यता प्रकट हो। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। ढोक जिनवाणी मात की जय।